हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बर्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का पहला किंगडम है, जिसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम किंगडम मोनेरा का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किंगडम मोनेरा के सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हालांकि इनका सेल स्ट्रक्चर तो सिंपलेस्ट होता है, लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। और किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा के सभी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया होते हैं। और अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि हर जगह सरवाइव कर सकता है। यहाँ तक कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, डीप ओशियन और हाई एल्टीट्यूड जैसे जगहों पर भी सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मली अदर ऑर्गेनिजम्स नहीं सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। इनमें केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जो कि है 70S राइबोसोम, लेकिन ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इनका डीएनए नेकेड होता है, नेम्ड यहाँ गलती से टाइप हो गया है। और इनका डीएनए नेकेड इसलिए होता है क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए और पॉलीएमीन्स का बना होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियोइड के साथ साथ प्लाज्मिड भी पाया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उनका भी मेन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड ही होता है। ठीक है, और इनका सेल वॉल रिजिड होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स पेप्टाइड और ग्लाइकन, जिसमें पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन से है और ग्लाइकन का मतलब शुगर से है। शुगर इसमें दो टाइप का होता है, नैग और नैम। नैग का फुल फॉर्म है एनेसिटल ग्लूकोसामिन और नैम का फुल फॉर्म है एनेसिटल म्यूरेमिक एसिड। किंगडम मोनेरा का एकमात्र ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। और आर्की बैक्टीरिया में नैग और नैम में से केवल एक ही शुगर एन एसिटल ग्लूकोसामिन ही पाया जाता है। उसमें एन एसिटल म्यूरेमिक एसिड एब्सेंट होता है, इसीलिए हम उसके सेल वॉल को स्यूडो म्यूरिन कहते हैं। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेनली ये एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, जो कि डीएनए ट्रांसफ़र के द्वारा होता है। और डीएनए ट्रांसफ़र इनमें मेनली कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन मेथड के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और इनका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेलम है। और इनका जो रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कोकाई, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरा है बेसिलाई, जो कि रॉड शेप्ड होता है। तीसरा है स्पाइरिला, जो कि स्पाइरल शेप्ड होता है। और चौथा है वाइब्रियो, जो कि कॉमा शेप्ड होता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया मेनली हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज और साल्टी एरियाज में। और इनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इनके हार्श हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में हमें मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में पढ़ना है। मिथेनोजेंस ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मींस इनके सर्वाइवल के लिए एनारोबिक कंडीशन नेसेसरी होता है।
और ये एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कीमो ऑटोट्रॉफ्स टाइप का होता है। मीन्स ये अपने फूड प्रोडक्शन के लिए एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये मार्शी हैबिटेट्स र्यूमिनेंट्स लाइक बोफेलोज के गट्स में पाए जाते हैं। और इनका यूज हम करते हैं गोबर गैस प्लांट में मीथेन प्रोडक्शन के लिए। और इनका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। देन आता है हेलोफाइल्स, जो कि साल्टी एरियाज में पाया जाता है। और ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। मीन्स ये एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव तो करते ही करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। इनका एग्जाम्पल है हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम। देन आता है थर्मोएसिडोफाइल, जो कि फैकल्टेटिव एनारोब होता है। और ये हाई टेम्परेचर अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई एसिडिक पीएच अबाउट 2 एसिडिक पीएच पर पाए जाते हैं। और इनका एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। आर्की बैक्टीरिया के बाद आता है यू बैक्टीरिया, जो कि ट्रू बैक्टीरिया होता है। और इनका सेल वॉल रिजिड होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। इसमें हमें पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। एक्टिनोमाइसिटीज को रे फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स फंजाई से मिलते जुलते हैं, लेकिन मेनली ये होते बैक्टीरिया ही हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक माइकोबैक्टीरियम फ्रैंकिया और स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इनका नेचर फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि ग्रीन एल्गी से मिलता जुलता है। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है। और ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इनका नेचर फोटोसिंथेटिक होता है। इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि हेट्रोसिस्ट है। और हेट्रोसिस्ट में ही एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज, जो कि रिलेटेड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना और अलोसाइरा। देन आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इनकी डिस्कवरी कैटल के प्लूरल फ्लूइड में हुई थी, जो कि सफ़र कर रहा था न्यूमोनिया से। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसे प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप फिक्स नहीं होता है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। और ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। इनका डीएनए लीनियर होता है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन किंगडम मोनेरा के बारे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।